परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपकी सामर्थ अद्भुत है और आपके महान कार्य भी अद्भुत। हम आपके कार्यों को समझ ही नहीं सकते जब तक कि आप स्वयं अपने कार्यों का वर्णन ना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने जो कुछ किया है और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, सब आपकी ही सामर्थ और आप ही की योजना के अंतर्गत है। इसलिए हम आपका धन्यवाद चाहते पिता परमेश्वर, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह जो आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया वो अद्भुत है। हम धन्यवाद के साथ आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए धन्यवाद भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर हम जयवंत और फलवंत होकर आपकी महिमा का कारण करें, ताकि आपकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू हो, आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज है प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 47, 10 इजिप्टियन प्लेग्स, 10 महामारी कह लीजिए, विपत्ति कह लीजिए, जो मिस्र के लोगों के ऊपर, मिस्र के अंदर परमेश्वर ने भेजी थी। इनके कारण क्या थे, परमेश्वर क्या कर रहा था, इनको आज हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली बात है इसकी स्टडी के लिए, इजिप्टियन प्लेग्स की स्टडी के लिए, ये टोटल प्लेग्स कितने थे? 10 में से आपने देखा होगा जब आप वचन में जाके पढ़ेंगे तो 9 प्लेग्स के बाद फीस्ट ऑफ पासओवर आता है। फीस्ट ऑफ पासओवर फसह का पर्व, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। फसह के पर्व के पहले 9 विपत्तियाँ आई थी और फसह के पर्व के बाद 1 विपत्ति आई थी और ये कुल मिलाकर ये आपस में सब इंटरकनेक्टेड चला था और कंटिन्यूअसली चला था। हम इसको जब स्टडी करते हैं पवित्र आत्मा के अनुसार, तो पवित्र आत्मा के अनुसार हम एक बात सीखते हैं। पहली बात तो ये कि ये सारी विपत्तियां प्राकृतिक रूप में आई थी। अगर साइंस के नज़रिए से देखेंगे तो ये प्राकृतिक या नेचुरल कैलेमिटीज़ के रूप में आपको दिखाई देंगी, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। लेकिन इसमें आत्मिक तौर पे जब आप देखेंगे तो ये परमेश्वर कुछ कर रहा था, मिस्र के देवी देवताओं को पनिश कर रहा था। क्योंकि ये स्पिरिचुअल कार्य हो रहा था तो स्पिरिचुअली तो लोग इसको नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली देखते हैं तो ये नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में दिखाई देता है। और इसी तरीके से जैसा ये हुआ था, इसकी स्टडी से हमको क्या मिल सकता है, इसका हमारे साथ क्या संबंध है, अगर आप ये प्रश्न करते हैं तो आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे कि अब जो हो रहा है ये भी नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में हो रहा है, लेकिन हो रहा है परमेश्वर का ही काम। परमेश्वर ही जैसे उसने मिस्र में किया था वैसे यह पूरी दुनिया में कर रहा है। अब ये यूनिवर्सली हो रहा है जो मिस्र में हुआ था। परमेश्वर ने फसह का पर्व की शुरुआत तो मिस्र में हुई थी, लेकिन यीशु मसीह ने यूनिवर्सली उस काम को पूरा किया। हमारा फसह का मेमना यीशु मसीह है और उसके लहू के द्वारा हमें वो छुटकारा मिलता है जैसे कि इजराइलियों को मिस्र में मिला था। और इसके बाद ये 3 के 3 सेट बनते हैं, 3 3 9, तो 3 के सेट में ही इसको स्टडी किया जाएगा। आज हम पहले 3 लेंगे, ये सीक्वेंस बिल्कुल एज इट इज जैसा चला था ऐसे ही सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को हमें नहीं तोड़ना है। वर्ड में जब आप जाते हैं बाइबल के अंदर पुराने नियम में, तो आपको ये सीक्वेंस इसी प्रकार से मिलेगा, तो इसी सीक्वेंस में हम इसको लेके चलेंगे। तो पहली विपत्ति या पहला जो वो हुआ था, समस्या आई थी, वाटर टर्न्ड टू ब्लड, यानी पानी लहू बन गया था। ये ऐसा क्यों हुआ था? एक उनका यानी देवता था जिसे हापी कहते हैं, हापी गॉड ऑफ वाटर, वो पानी का देवता था
और इनके यहाँ जैसे हम लोगों के देश में गंगा नदी है, वैसे वहाँ पर इसी लेवल पर और इसी तरीके से वो लोग नील नदी को मानते हैं, रिवर नाइल इंग्लिश में बोलते हैं। और उन लोगों का ये मानना था कि ये पवित्र नदी है, जैसे हमारे यहाँ गंगा को लेकर लोगों का वो है, विचार है। और इसीलिए वो गंगा वो नाइल नदी का जो देवता था उसका नाम था हापी। हापी इजिप्टियन गॉड ऑफ द नाइल, यानी नील नदी का देवता। निर्गमन की पुस्तक के 7 अध्याय में निकालिए और 14 पद से हम इसको पढ़ेंगे। मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों के पड़ने का वर्णन। मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों के पड़ने का वर्णन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। वो इस प्रजा को जाने नहीं देता, यानी इस्राएलियों को नहीं जाने दे रहा। जी, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा। इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा। वह तो जल की ओर बाहर आएगा। वो तो जल की ओर बाहर आएगा। सबसे पहले वो दर्शन करने आता था नील नदी का। जी, और जो लाठी सर्प बन गई थी, और जो लाठी सर्प बन गई थी, उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़े रहे। उस लाठी को लेकर जाना, नील नदी के तट पर उस लाठी को लिए हुए उससे भेंट करने जाना, और उससे इस प्रकार कहना, और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है। इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे तेरे पास ये कहने के लिए भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये लोगों ने जाके हारून, मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से, जो मिस्र का बादशाह था, उससे जब कहा था कि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तो उसने क्या बोला था, मैं यहोवा को जानता नहीं हूँ और मैं वो कौन है कि मैं उसके बात मानूं। परमेश्वर ने ये चीज़ उसी समय ठान ली थी कि मैं मिस्र के देवी देवताओं को ये ज़रूर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, और उसके मानने वालों को भी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जी, यहोवा यूँ कहता है, यहोवा यूँ कहता है, इससे तू जान लेगा, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा, मैं अपनी लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा, और जल लहू बन जाएगा, और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियाँ नील नदी में हैं, और जो मछलियां नील नदी में हैं मर जाएंगी, वो मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी नहीं चाहेगा। आगे, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह, हारून से कहे, कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे, और पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा, कि उनका जल लहू कि उनका जल लहू बन जाए, बन जाए, लहू बन जाए। जी, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाए, और सारे पात्र में काठ और पत्थर के सारे जो बर्तन हैं उनमें भी जो लहू है, वो जल है, वो लहू बन जाए। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर, और अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते, फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियाँ थी वे और मर गईं, नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गईं, वे मर गईं, और नदी से दुर्गंध आने और लगी, नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया।
और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया। तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि इन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने किया और सारा जल जो था वो लहू हो गया। और उसके बाद मिस्र के तंत्र मंत्र करने वालों ने भी पानी को लहू बनाया। ये देख रहे हैं आप, काउंटरफीट साथ साथ चल रहा है। पावर ऑफ गॉड एंड द पावर ऑफ डेविल दोनों इक्वल वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है? लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर्स? इक्वल पावर नहीं है ये पावर्स अलग अलग है। एक सुपर पावर है, एक इंफीरियर पावर है। अब आगे देखिए क्या हुआ, फिर आगे पढ़िए। और यहोवा के कहने के अनुसार मूसा और हारून की ना मानी। उसने यानी फिरौन ने मूसा और हारून की ना मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया। और ये विपत्ति कितने दिन तक थी? 7 days, 7 दिन लिखा हुआ, पढ़िए। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे। और सब मिस्री लोग नील नदी के आसपास जल पाने के लिए खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते। क्योंकि वो नदी का जल नहीं पी सकते थे। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 days। प्रॉब्लम कब तक थी? 7 days का साइकिल चला था इस प्रॉब्लम का, है ना? अब आप देखिए कि 7 days, और इसमें खास बात आपको पता है 3 का सेट क्यों जरूरी है। आप एक चीज और नोटिस करते जाइएगा। पहली विपत्ति से पहले मूसा और हारून को भेजा था फिरौन के पास और उसको इंफॉर्मेशन दी थी कि अगर तुम नहीं मानोगे तो ये होगा। बाकायदा उसको इन्फॉर्म किया था और फिर नील नदी का पानी और सारे देश का पानी लहू बना था। और उसके बाद सेकंड वाले में भी आप देखिएगा इंफॉर्मेशन दी जा रही है और उसके बाद वहां पर परमेश्वर काम कर रहा है। लेकिन जब तीसरे पार्ट में आएंगे एवरी टाइम आप देखिएगा विदाउट इंफॉर्मेशन काम होगा। परमेश्वर ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और तीसरी विपत्ति अचानक से आ गई। ये सीरीज है। आपको और हमको परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमें वचन के द्वारा ये दिखा रहा है कि जब जजमेंट ऑफ गॉड चलता है तो ये एक सीरीज चलती है। कभी भी एक विपत्ति दूसरी विपत्ति, पहली विपत्ति से जुड़ी हुई दूसरी विपत्ति आती है। इसको कहते हैं इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम। जैसा कि हम लोग फेस कर रहे हैं, 19 में हमने फेस किया तो 20, और 20 में जो फेस किया उसका डबल पार्ट हम लोग 21 में। हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ये इंटेंसिटी बढ़ेगी। जी जी, अभी ये चलता रहेगा। और ये सीरीज को हमें समझना है कि जब परमेश्वर काम करने लगता है तो वो सांस लेने की मोहलत नहीं देता परमेश्वर। अब आप इसमें एक और पॉइंट देखिएगा। नील नदी के किनारे पानी के लिए खोद कौन लोग रहे थे? इजरायली। इजरायलियों को पानी कहां से मिल रहा था? जी, मिस्री लोग खोद रहे थे। संसार के लोग ढूंढते फिरेंगे, जीवन का जल कहीं नहीं मिलेगा। जीवन का जल मिलेगा तो केवल परमेश्वर अपने लोगों को देगा। इसीलिए उसने कहा था सबको नहीं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं मैं उन्हें तृप्त करूंगा। He fulfilled his promises for his people, not for everyone। वो सबके लिए नहीं है। जीवित और सच्चा परमेश्वर सबका नहीं है, वो उन्हीं लोगों का है जो परमेश्वर के लोग हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम किसके हैं। We belong to whom। हम किसके हैं, हमको किसने खरीदा है, हमको किसने छुटकारा दिया है, कौन हमारा उद्धार करता है, वही हमारी पूर्ति करेगा। हालेलुया जी। अब ये देखा आपने कि ये 7 दिन तक ये रहा। उसके बाद आते हैं दूसरी विपत्ति, फ्रॉग्स कमिंग फ्रॉम द नाइल। नील नदी से मेंढक निकलने लगे। भाई वहां पानी सड़ गया, पानी बसाने लगा, उसमें लाइफ खत्म हो गई, वो डेड हो गया। वाटर इज टर्न इनटू डेड पोजीशन, मर गया, क्योंकि मछलियां मर गई, इसका मतलब पानी में जीवन खत्म हो गया। और वो जो मेंढक थे उसमें से निकल के आ गए, और मेंढक निकल कर आ गए। ये एक दूसरी विपत्ति जो इसी से जुड़ी हुई है, ये इसलिए क्योंकि हेकेट नाम की गॉडेस थी, एक देवी थी, हेकेट देवी।
ये हेकेट देवी कौन थी? फ्रॉम, यहाँ पे लिखा हुआ है इजिप्टियन गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, वाटर एंड रिन्यूअल। ये क्या थी? ये पानी की देवी थी और इसके पास क्या था? फर्टिलिटी, यानी ये पानी के द्वारा उपजाऊ बना रही थी। नील नदी से वो जो आसपास का क्षेत्र था वो उपजाऊ होता था ताकि वहां पर खेती फलवंत हो। और ये रिन्यूअल था। रिन्यूअल का मतलब समझते हैं कि पानी जो है ये रिसोर्स है उन लोगों के लिए जो उसके आसपास शहर बसते हैं नदी के आसपास। और अगर ये रिन्यूअल ना हो, यानी इसमें पानी समय पर ना आए, नदी सूख जाए, तो आसपास के रहने वालों को जल कहाँ से मिलेगा? तो इसमें पानी आता रहे, रिन्यूअल, और बाढ़ ना आए। इसलिए ये लोग गॉडेस को मानते थे कि ये देवी प्रकोप ना दे नदी के द्वारा, बल्कि हमको इससे लाभ मिले, इसलिए इसकी वर्शिप हुआ करती थी। निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, फिरौन के पास जाकर, देखिए फिर भेज रहा इंफॉर्मेशन, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें, जिससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने न देगा, परंतु यदि तू उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वो तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और वह तेरे भवन में, मेंढक तेरे भवन में, तेरे बिछौनों पर, और तेरे कर्मचारियों के घरों में, और तेरे कर्मचारियों के घरों में, और तेरी प्रजा पर वरन तेरे तंदूरों पर तेरी प्रजा पर वरन तेरे तंदूरों में भी, और कठौतियों पर भी चढ़ और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे। और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों, तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे कर्मचारियों पर, सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे, हारून से कह दे, कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ, नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा लिया। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, तब हारून ने मिस्र के जलाशयों पर अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। ये जो हेकेट देवी थी, ये हेकेट देवी का मुंह जो था, हेड, वो मेंढक का था। मेंढक के हेड वाली लेडी थी, यानी फ्रॉग हेड लेडी, ये गॉडेस थी हेकेट। इसकी लोग पूजा करते थे। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने पनिश किया तो सारे मेंढक घुस गए, सब जगह, सब तरफ मेंढक ही मेंढक छा गए। जी, आगे फिर क्या हुआ? और जादूगर भी, अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा लिया। उसी प्रकार में, और उन्होंने और विपत्ति मोल ले ली। क्या तुम मेंढक चढ़ा रहे हो, हम भी चढ़ा रहे, वो भी मेंढक ले आए, अब तो औरों का डबल हो गए। यानी परमेश्वर आपको पनिश कर रहा है, बजाय आपको मन फिराने के आप भी वही कर रहे कि ये तो मैं भी कर लूंगा, अपनी पावर का प्रयोग कर रहे। आगे पढ़िए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यहोवा से विनती करो। अरे अब ये उन लोगों से ये क्यों कह रहा है यहोवा से विनती करो? अपने तंत्र मंत्र करने वालों से कहे कि भैया तुम ये मेंढक हटा दो। वो मूसा और हारून से क्या कह रहा है? ये अपने यहोवा से विनती करो कि वे मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करें। कि वो मेंढकों को उससे क्यों कहो? जादूगरों ने भी तो मेंढक लाए हैं, वो क्यों नहीं इसको बैक कर सकते? कुछ समझ में आया परमेश्वर की सामर्थ? यानी मूसा की लाठी के सांप ने उनके जादूगरों की लाठी के सांप को निकल लिया, ओवरकम। वो सांप तो बनी थी, लाठी नहीं बन पाई। यानी परमेश्वर काम करता है, यानी विपत्ति भेज भी सकता है और उसे दूर भी कर सकता है, लेकिन जादूगर विपत्ति ला सकते हैं, उसे हटा नहीं सकते। नेगेटिव पावर्स सिर्फ समस्या। एहसास हो गया ना। परमेश्वर यहाँ पर यह भी दिखा रहा है कि संसार में झूठे चमत्कार होंगे, लेकिन झूठे चमत्कार वाले विपत्ति ला सकते हैं, लेकिन उसे हटा नहीं सकते। हालेलुया।
Satan has the ultimate power of death and Jesus has the ultimate power of resurrection. मृतक को जीवन देने का काम केवल यीशु मसीह कर सकता है और शैतान को सिर्फ एक आखिरी ताकत है मार देने की, जीवन देने की नहीं। जी यहाँ पे लिखा है कि वो फिरौन जो है वो इन लोगों को बुलाकर, मूसा और हारून को बुला के कह रहा है यहोवा से कहो कि ये विपत्ति हुई है, ये मेंढक हटा दे। जी और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा। मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा, यानी ये झूठा सरेंडर है, अभी सरेंडर नहीं किया। जी जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा। तब मूसा ने फिरौन से कहा इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे। इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे। जब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं? हाँ, मैं तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं, किस समय ये मैं परमेश्वर से कहूं। जी कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। और वे केवल नील नदी में पाए जाए। उसने कहा कल। उसने कहा कल, यानी तुरंत नहीं चाहिए, अभी छुटकारा तुरंत नहीं चाहिए, कल कर देना। जी उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा। तेरे वचन के अनुसार होगा, जा जैसा तू कह रहा वैसा हो जाए। जिससे तुझे ये ज्ञात जिससे तुझे ये ज्ञात हो जाए हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य। कोई दूसरा नहीं। हाँ, ये अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो, ये वाली वर्ड्स 10th verse। And Pharaoh said, And Pharaoh said, Tomorrow, tomorrow Moses said, Moses said, Let it be as you say. let it be as you say। जब हम लोग आमीन वर्ड बोलते हैं, आमीन का मतलब होता है let it be, जैसा तुम कह रहे हो वैसा हो जाए। जी That you may know that you may know that there is no one like there is no one like Lord our God. Lord our God। हमारे परमेश्वर यहोवा के जैसा दूसरा कोई है नहीं। जी And the frogs shall depart and the frogs shall depart from you and your houses, from you and your houses, and from your servants and your people. from your servants and your people, They shall remain in the river only. they shall remain in the river only। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ये 10वीं 11। और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर मेंढक तेरे घरों में से, तेरे कर्मचारियों में से और तेरे प्रदेश में से सब दूर होकर केवल नदी में रहे। केवल नदी में रहे। जी तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए। और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी मूसा ने उन मेंढकों के विषय में यहोवा की दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे। जो उसने, किसने? परमेश्वर ने भेजे थे, मूसा ने नहीं भेजे थे। मूसा ने परमेश्वर से कहा कि भैया वो कह रहा हम जाने देंगे, इसको हटा लो। थैंक यू लॉर्ड। जी और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया और मेंढक घरों आंगनों और खेतों और मेंढक घरों आंगनों और खेतों में से मर गए सब। जी और उन लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए और सारा देश दुर्गंध से भर गया। और सारा देश दुर्गंध से भर गया, इतने ज्यादा मेंढक थे। जी परंतु जब फिरौन ने देखा अब आराम मिला है कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया तब यहोवा के कहने के अनुसार फिर उसने अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। देखिए वो इतनी आसानी से कोई इंसान मानता नहीं है। विपत्ति आती है तो प्रभु प्रभु भैया हम विश्वास कर रहे हैं, और जैसे ही विपत्ति चली जाती है विश्वास गया भाव, फिर तो हम अपने मन की कर रहे हैं। ये नेचर ऑफ मैन दिखाया है, ये फिजिकल नेचर ऑफ मैन। इंसान आज भी परमेश्वर के साथ ठीक ऐसे ही कर रहा है जैसा फिरौन करता है। अब ह्यूमन नेचर भी देखिए, फिजिकल नेचर भी देखिए, और ये देखिए कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना कितनी खतरनाक बात है। इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना खौफनाक बात है, भयानक बात है। उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको उसके साथ वैसे ही रिलेशन बना के चलना पड़ेगा। और एक चीज आपको और बताएं कि मूसा ने जब परमेश्वर से कहा तो परमेश्वर ने मूसा की बात क्यों मानी? क्योंकि मूसा एक एक हुक्म परमेश्वर का मानता था, जैसा परमेश्वर कहता था वैसा ही करता था। इतना ओबीडिएंट और नम्र व्यक्ति था कि वो बच्चे के समान था। बस परमेश्वर कहता था जैसा करते कर देता, जैसे छोटे बच्चे से कहिए जाओ ये कर दो, कर देगा।
ठीक वैसे ही वो काम कर रहा था। यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड आप बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े सामर्थ के काम आपके द्वारा करे, तो आपको परमेश्वर के हाथ में ऐसे हो जाना है कि परमेश्वर कुछ भी कहे वो जाके कर देना। राजा से जाके बोलना, चैलेंज करना राजा को, ये कितनी भयानक बात थी। लेकिन वो जाके राजा को चैलेंज कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर रहा था, परमेश्वर उसे भेजता था। जो परमेश्वर कहता था एज इट इज बोलता था, वो एक मिलावट नहीं करता था, इसलिए परमेश्वर उसकी तुरंत बात मान लेता। जो लोग परमेश्वर की एक एक बात मानते हैं, परमेश्वर उनकी एक एक बात सुनता है। ये सब चीजें यहाँ पर समझ में आ रही हैं। आगे पढ़िए। अब तीसरे पार्ट में हम आते हैं। जो तीसरी विपत्ति थी, ये थी लाइस फ्रॉम द डस्ट ऑफ द अर्थ। और ये था एक देवता गेब। गेब इज द गॉड ऑफ द अर्थ। ये इजिप्टियन गॉड गेब जो है was over the dust of the earth। ये धूल का बादशाह था, धूल का यानी वो सारी मिट्टी का और जमीन का ये देवता था। निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय के 16 पद से पढ़ेंगे, 16 से 19 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 बार पहली विपत्ति और दूसरी विपत्ति में मूसा और हारून जाकर उसको चेतावनी देते हैं, उसके बाद कुछ होता है। लेकिन ये तीसरे में देखिए कोई चेतावनी नहीं आती है। फिर मूसा और हारून, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, हारून को आज्ञा दे तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, कि वो अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र भर में कुटकियां बन जाए। जिससे वो मिस्र भर में कुटकियां बन जाए। कुटकिया का मतलब, लाइस का मतलब होता है वो यानी भुनगे टाइप के हो जाए। जी कुटकियां बन जाए। हाँ, और उन्होंने वैसा ही किया। और उन्होंने वैसा ही किया। अर्थात हारून ने लाठी को लेकर हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। अर्थात हारून ने लाठी को लेकर हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, दाने निकल आए उनको, मीजल्स टाइप के। जी, वरन सारे मिस्र देश में, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। भूमि की धूल कुटकियां बन गई। तब जादूगरों ने चाहा, तब जादूगरों ने चाहा। कि अपने तंत्र मंत्र के बल से हम भी कुटकियां लें। अब ये तीसरे वाले पार्ट में जादूगर फेल हो गए। जादूगरों ने सोचा हम भी ये करें, काउंटरफीट करें इस वाली चीज को। जब उन्होंने चाहा कि हम भी ऐसा करें, जी, परंतु ये उनसे ना हो सका, वो नहीं कर पाए, अब नहीं कर पाए। जी, इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी। कुटकियां बनी रही। तब जादूगर ने फिरौन से कहा। तब जादूगर ने फिरौन से कहा, जादूगरों ने जाकर फिरौन बादशाह से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। अब जादूगर भी काउंटर हो गए। उन्होंने कहा ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। ये कौन सी वर्ष है? 19 बेटा इंग्लिश में पढ़ना। Then the magician said to Then the magicians say to the Pharaoh, this is finger of God. This is the finger of God। ये परमेश्वर की उंगली का काम है। यानी जो काम मनुष्य अपनी पूरी शक्ति से नहीं कर सकता, परमेश्वर की एक उंगली से हो जाता है। जी, But Pharaoh's heart was hardened. लेकिन फिरौन का जो दिल था वो कड़ा होता चला गया इसके बावजूद। जी, And strong, and strong, and he would not listen to them, and he would not listen to them, just as the Lord had said. just as the Lord has said। यानी जैसा परमेश्वर कह रहा है वैसा वो नहीं सुनता था, मानता नहीं था। अब आपने एक चीज और देखी इसमें, परमेश्वर उसके दिल को हार्ड कौन कर रहा था? क्यों कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर उसको पूरी तरीके से ये अपनी सामर्थ को प्रकट करना मांग रहा था। जब तक कोई व्यक्ति जब नहीं मानता आसानी से, हमारे देश में इसी प्रकार के लोग मिलेंगे, वो आसानी से नहीं मानते, और उनको परमेश्वर ऐसा प्रकट करता, अपनी सामर्थ को ऐसा प्रकट करता है कि धीरे 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 धीरे, देखिए इसमें नुकसान ज्यादा होता है ऐसे वाले पार्ट में, लेकिन जो लोग रुक रह जाते हैं उनको ये 100% मालूम हो जाता है कि परमेश्वर कौन है, उसकी सामर्थ कैसी है। हालेलुया। क्योंकि हार जितनी देर में मानी जाती है उतना लॉस ज्यादा होता है, उतनी लाइफ का लॉस होता है, उतनी जिंदगियां चली जाती हैं। जी,
हिंदी में फिर से पढ़िए। तो भी यहोवा के कहने के तो अनुसार भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया। फिरौन का मन कठोर होता गया। उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर हाँ फिरौन के सामने खड़े होना। नहीं, अब ये तो दूसरी विपत्ति में आ गई। अब ये दूसरी कल से है। अब ये देखिए, यहाँ तक हम आए, हमने कितनी बातें इसमें देखी जो इससे पहले आपने पढ़ के नहीं समझी। इसलिए क्योंकि परमेश्वर वहाँ के देवी देवताओं को पनिश कर रहा था, क्योंकि ये लोग देवी देवताओं को मानते, सोचते ये ईश्वर हैं। और परमेश्वर ने जो हमें रिसोर्सेस दिए हैं, उन रिसोर्सेस को हम सोचते हैं कि ये इसका सोर्स देवी देवता है। जी नहीं, पृथ्वी का बनाने वाला, रचने वाला और मनुष्य का बनाने वाला परमेश्वर हमें क्राउन ऑफ द क्रिएशन बनाया। हमें उसने इस पृथ्वी पर अधिकारी बनाया। सारा अधिकार मनुष्य के हाथ में दिया। और मनुष्य के हाथ से ये अधिकार कैसे चला गया होगा? क्योंकि मनुष्य पापी हो गया और परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से पृथक हो गया, स्पिरिचुअली डेड हो गया और वो फॉल्स गॉड्स को मानने लगा, उनको महत्व देने लगा। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि मैं जन्म रखने वाला ईश्वर हूँ। अब आपको पहली आज्ञा पर ध्यान दीजिएगा। ये 10 विपत्तियों के बाद 10 आज्ञाएं आई थी, जिसमें से पहली आज्ञा थी, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। यानी देयर आर सो मेनी गॉड्स इन द वर्ल्ड, बट फॉर द पीपल ऑफ गॉड there is only one God. His name God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. उसे प्रकट करने वाला प्रभु यीशु मसीह और उससे मनुष्य को कनेक्ट करने वाला मीडिएटर प्रभु यीशु मसीह। उसके बिना हम ट्रू गॉड तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रू गॉड तक पहुंच जाएं, थ्रू जीसस क्राइस्ट, द ओनली वे टू द फादर, यानी परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। लास्ट में एक पद दिखाइए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 से 6 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला 14 अध्याय पहले 1 से 6 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 6। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँ। देखिए, एक बार यीशु मसीह आया और आकर वादा किया कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और आकर फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं, पढ़िए, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह उन लोगों से, जो लोग यीशु मसीह के लोग हैं, उनसे ये वायदा करके गया है कि मैं फिर से आऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमारे लिए जगह उसने तैयार कर ली है। अब जो वो हमें लेने आने वाला है, आप इंतजार कर रहे हैं या आप वापस सांसारिक प्रवृत्ति में चले गए? जी, आगे पढ़िए। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग जानते हो। तुम वहाँ का मार्ग जानते हो, ये चेलों से कह रहा था। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जानेंगे? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अब इसको बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक, इसका मतलब यह है कि जीवित परमेश्वर तक कोई नहीं पहुंच सकता है बिना यीशु मसीह। आज लोग, अब हर व्यक्ति कह रहा है हम पिता परमेश्वर को जानते हैं। अपने तरीकों से वो लोग पिता परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। ये फ्रॉड है, झूठ है। आपको जीवन में पता चल जाएगा, आप करके देख लो, आपको धोखा मिलेगा। इंग्लिश में पढ़ना बेटा, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 6। Do not let your hearts be troubled. Do not let your hearts be troubled. Distressed or agitated. Distressed or agitated। इसका मतलब लोगों का दिल
कैसे होता है जब समस्याएं आती हैं, आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो आपके दिल की हालत क्या होती है? डिप्रेस्ड और एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब समझते हैं? डामाडोल होता रहता है। विश्वास हमारा कैसे डामाडोल होता है? विश्वास नहीं डामाडोल होता है, डामाडोल हमारा दिल होता है। इसीलिए तो लिखा है हृदय सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, इसमें लाइलाज बीमारी, ये स्थिर नहीं रहता, ये डामाडोल होता है। जी, You believe in you believe in and adhere to and adhere to and trust in and trust in, मुझ पर विश्वास रखो का मतलब है adhere to and trust in, मुझ पर भरोसा रखो। जी, and rely on God and rely on God, यीशु मसीह कह रहा मुझ पर भरोसा रखो और पिता परमेश्वर पर टेक लगाओ, उसी पर टिक जाओ। जी, believe in and adhere to believe in and adhere to and trust in and trust in and rely also on me and rely also on me। rely का मतलब होता है किसी चीज पर टिक जाना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टिक जाने के और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका भरोसा किस पर है? एक चेयर रखी हुई है और वो चेयर कमजोर सी दिख रही है और आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आपका वजन ज्यादा है और आप उसको कोई बोले चेयर पे बैठने के लिए, आप बैठने से पहले 100 बार सोचेंगे टूट तो नहीं जाएगी। इसका मतलब आपको भरोसा नहीं मालूम चेयर पे कि अगर मैं बैठूंगा टूट जाएगी। लेकिन अगर वो चेयर बहुत मजबूत वाली रखी है और आपको आंखों से, ये देखिए ऑब्जर्वेशन से होता है, आपको लगता है कि नहीं ये मजबूत है, मेरा वजन झेल लेगी, आप आराम से उस चेयर पे बैठ जाएंगे। क्यों? आप चेयर पे जो बैठे, आपने पूरा वजन जो चेयर के ऊपर डाला है, ये इस भरोसे से कि ये हमको संभाल लेगी। ठीक इसी प्रकार का भरोसा आपको परमेश्वर पिता पे और प्रभु यीशु मसीह पे रखना है। जी, in my father's house in my father's house there are many dwelling places there are many dwelling places। dwelling places का मतलब वहाँ पे बहुत से रूम्स हैं, मैं तुम्हारे लिए भी एक रूम तैयार करूँगा। जी, if it were not so if it were not so I would have told you I would have told you, अगर वहाँ पर तुम्हारे लिए जगह रूम ना होता तो मैं तुमसे कह देता। जब आज तो देखिए आप घर बनाइए, हर बच्चा आपका कहेगा हमारा रूम है, उसको ड्वेलिंग प्लेस चाहिए, उसको अपना एक पर्सनल रूम चाहिए, पर्सनल स्थान चाहिए रहने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहा मेरे पिता के घर में बहुत से रूम्स हैं और मैं तुम्हारे लिए तैयार कराने जा रहा हूँ। जी, for I am going away and for I am going away to prepare a place for you prepare a place for you, and when I go and make ready a place for you make ready a place for you, I will come back again I will come back again, and will take you to myself यानी वो खुद आके हमको लेके जाएगा। ये ठीक वैसे नहीं हो रहा है कि शादी हो गई अब गौने में मैं विदा कराने आऊंगा, मैं जा रहा हूँ, पहले जगह तैयार कर लूँ। शादी हो गई अब रहने के लिए जगह तो चाहिए। जी, that where I am you you may be also may be also, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जी, and to the place where I am going and to the place where I am going you know the way you know the way। Thomas said to him Thomas said to him, Lord we do not know where you are going Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way so how we can know the way can know the way? Jesus said to him Jesus says to him, I am the way I am the way and the truth and the truth and the life and the life. no one comes to the Father No one comes to the Father except through me except through me। Through वर्ड पे बहुत ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता तक पहुंच सकते हैं। Without Jesus Christ, we can't reach या can't access to the Father। हम पिता तक नहीं पहुंच सकते। तो हमारी पहुंच किसके द्वारा है? मीडिएटर कौन है? अगर आपसे ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री तक आपकी पहुंच है, आप उस व्यक्ति को पकड़ेंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री तक अपनी पहुंच बनानी होगी तो आप ऐसा व्यक्ति ढूंढेंगे जो मुख्यमंत्री का खास व्यक्ति हो और उससे आपका अच्छा संबंध, ताकि वो आपको अपने बिहाफ पे उससे मिला। ठीक वही चीज यहाँ पर जीसस क्राइस्ट एंड गॉड द फादर एंड अस। हम लोगों को यीशु मसीह के अलावा कोई पिता से मिला नहीं सकता।
क्योंकि उसका इकलौता पुत्र है और मरने तक वो इकलौता था, जी उठने के बाद पैलौठा है। इसके बाद पैलौठे का मतलब और भी है, तो उसके बाद और बच्चे कौन? हम लोग। हालेलुया। ये तो डिक्लेयर्ड है और हम इस डिक्लेयर्ड ट्रुथ को कैसे मिटा सकते हैं? हम इसे एक्सेप्ट करें अपने संदर्भ में कि हम भी उसके बेटे बेटी हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए काम किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके वचन पवित्र आत्मा के प्रकाश में स्पष्ट होते हैं और हमें सारी बातें जो वहाँ पे लिखी भी नहीं है उन सब चीज़ों को प्रकट करते हैं और स्पष्ट करते हैं, ताकि हम उस परमेश्वर पे विश्वास करें जो सृष्टि का बनाने वाला और चलाने वाला है। उस एकमात्र अद्वैत परमेश्वर पर भरोसा रखें, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान करके हमसे अपना मेल करने का रास्ता बना दिया, और वो मार्ग और कोई नहीं, उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और उसी के उस लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है और उसी के अनुग्रह से हमें पवित्र आत्मा मिलता है, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जयवंत जीवन जिएं और उसके महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते प्रभु आपकी योजनाओं के लिए, और धन्यवाद करते हैं आपकी उत्तम सामर्थ्य के लिए, जिसके द्वारा आप संसार को ये प्रकट करते हैं कि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। थैंक यू, थैंक यू परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष